कितना पैसा हमारे लिए अच्छा है, कहाँ रुकना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी मेरे टीचर नित्य शांति मुझे बताते हैं और वो स्टोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। एक मोनेस्ट्री थी, उस मोनेस्ट्री में काफ़ी लोग घूमने फिरने के लिए आया करते थे। अब मोनेस्ट्रीज में क्या होता है कि कोई भी निर्माण कार्य होता है तो मंक्स वगैरह ही करते हैं। तो मंक्स ने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया। हॉल का काम सिर्फ 50% 60% पूरा हुआ और 60% जब पूरा हुआ उसके बाद बारिश शुरू हो गई। मॉन्क्स ने वो काम वहीं छोड़ दिया। कुछ समय बाद विजिटर्स आए। एक विजिटर ने देखा हॉल पूरा नहीं बना हुआ है। एक्चुअली वो विजिटर 3-4 बार आ गया था, तो उसने कहा यार ये मैं 3 बार आ गया, तीनों बार ये हॉल इनकम्प्लीट है, ये हॉल पूरा क्यों नहीं बना हुआ है। तो मंक ने आंसर दिया, हॉल हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट। बोले हॉल हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट, हॉल ऑलरेडी बन गया है। कैसे बन गया है भाई? छत नहीं है, खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं है, प्लास्टर नहीं है, सिर्फ ईंटें खड़का रखी है, वो भी थोड़ी बहुत ईंटें भी बची हुई है लगाना। तुम कहते हो कि हॉल बन गया है। तो मंक कहता है जो बन गया है ना वो कंप्लीट है, जो बन गया है वो कंप्लीट है, जो नहीं बना है वो नहीं बना है, जो बन गया है वो कंप्लीट है। हॉल हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि लोड भी नहीं लेना है लाइफ में। जितना हो गया उतना कंप्लीट है, जितना हो गया उतना परफेक्ट है, जितना हो गया हमारी जिंदगी में अभी तक वो बहुत जबरदस्त है। दैट्स टू गुड। उससे ज्यादा इस समय हो नहीं सकता था, उससे ज्यादा होना लिखा नहीं था, उससे ज्यादा होना पॉसिबल नहीं था शायद। जितना हो गया उतना अच्छा है। तो हाँ, अगर हम मंक्स को फॉलो करेंगे तो जितना हो गया वो अच्छा है। एक और बहुत ही प्यारी सी चीज आपको बताता हूं। सो देयर इज नो लिमिट टू द वर्क। आप अपने आप को जितना पुश कर लो और उससे जितना हो गया उतना हो गया। भाई कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कोई ट्रेनर इतना कर रहा है और भूपेंद्र को इतना करना है। किसने बोला मुझे कितना करना है? मेरी इच्छा होगी उतना करूंगा, जिस दिन नहीं होगी नहीं करेंगे, जिस दिन तक हिम्मत रहेगी करेंगे, जिस दिन तक लगन रहेगी, पैशन रहेगी, उस दिन तक करेंगे। क्रिकेटर को लगता है मैं खेल सकता हूं, वो खेलेगा। जिस दिन उसे लगेगा अब क्रिकेट खेलना मेरे लिए थकावट होगी, वो संन्यास ले लेगा। तो किससे कंपटीशन चल रहा है? किसी से आपका और मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। प्लीज स्टॉप कंपीटिंग योरसेल्फ विद योर रिलेटिव्स। सबसे बड़ा कंपटीशन तो हमारा उन्हीं से होता है। हम अपने रिलेटिव से कंपीट करते रहते हैं, हम उनको नीचा दिखाने के लिए कंपीट करते रहते हैं कि यार उनसे बेटर हुआ। हमें फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, और दुनिया को भी फर्क नहीं पड़ता आपसे। आपके पास 1000 करोड़ आया, दुनिया को क्या लेना देना होगा तुम्हारे घर में 1000 करोड़? तुम्हारे पड़ोसियों को क्या लेना देना? या चलो 4 पड़ोसी नाराज भी या जलेंगे या भूलेंगे, उससे क्या होना है? अभी अजमेर में मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, बैठा हूं, किसको क्या लेना देना? सब अपने अपने काम में निकल जाते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। मुझे फर्क किन से पड़ रहा है और मेरे से फर्क किन को पड़ रहा है? मेरे 10 रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से फ़र्क पड़ रहा होगा कि यार ये कैसे बढ़ रहा है, और 5 रिलेटिव्स खुश भी हो रहे होंगे कि यार देखो हमारा बच्चा बढ़ रहा है। 20-25 दोस्त होंगे, अच्छे दोस्त, जिनको फ़र्क पड़ रहा होगा, किसी को पॉजिटिवली किसी को नेगेटिवली। हाउ डज इट मैटर? 50 लोग हैं जिनको मैं ध्यान में रख के अपने गियर चेंज करूं। क्यों? मैं सिर्फ अपने आप को देखूं, अपने पैशन को देखूं। जितना हो जाए उतना हो। ये 100 लोग मेरे बारे में गालियां दें, ये 100 लोग मेरे बारे में कुछ सोचे अच्छा ना सोचे, ऐसी तैसी इनकी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब तक मुझे फर्क पड़ता था ना, मैं इतना ज्यादा घुट घुट के जिया। जब तक फर्क पड़ता था, यार ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, यार वो पिछले साल तक तो मेरा इतना हुआ था, अब तो मेरे को इतना करना ही है, यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, नहीं तो वो 20 लोग क्या सोचेंगे, वो 15 लोग क्या सोचेंगे। जब मेरी लाइफ में ये हुआ, मैं नित्य शांति के पास गया एक बार, बड़ा स्ट्रेस परेशान। नित्य शांति मेरे से ये हो गया, अब मेरे बारे में 4 लोग गलत बोल रहे हैं। नित्य शांति ने कहा कितने लोग गलत बोल रहे हैं? 4 लोग। बोले वाह वेरी गुड। तो इसका मतलब वो 4 लोग कल से पोस्टर लेके तेरे बारे में पोस्टर चिपकाने वाले होंगे, राइट? मैंने कहा नो। और क्या करेंगे वो 4 लोग? वो 40 लोगों को जाके बता देंगे, करेक्ट। और क्या होगा? और वो 40 लोग उनकी बात मान लेंगे। अरे उनकी बात उनके घर वाले ना माने। नित्य शांति तो नित्य शांति है। और उन्होंने जैसे ही ये सारी चीज़ें मुझे बताई, फिर उन्होंने कहा इमेजिन कर, चल फिर भी एक बार इमेजिन कर, तू बाहर निकल रहा है और उन 4 लोगों ने तेरे पोस्टर लगवा दिए। एंड तू बाहर निकल रहा है और बड़ा बड़ा पोस्टर देख रहा है खुद का ही। एंड 5 मिनट के बाद तो वो सारा स्ट्रेस ऐसा गायब हुआ जिंदगी भर के लिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी आदमी के कारण अगर मेरी फ्रीडम ऐसे कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है ना, मैं उसको तुरंत बोल देता हूँ भैया गेट लॉस्ट। अब तुझे बुरा लगे अच्छा लगे मुझे मतलब नहीं है, मैंने तुझे हर्ट किया नहीं है, अब तू मेरी फ्रीडम को क्यों इन्वेड कर रहा है, यू डिसाइड। क्योंकि 100 लोगों के लिए मुझे अपने पूरे जीवन को बर्बाद नहीं करना है।
आई एम नॉट हियर टू कम्पीट, आई एम हियर टू इम्प्रूव। मेरे को किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, और कर भी लूंगा तो वो 100 ही लोग होंगे, 200 लोग होंगे। बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले गए, 5 मिनट के लिए लिखेंगे, उसके बाद अगले दिन से सब अपने अपने काम पे। अगले दिन से क्या, अगले मिनट से बस हमें अपने लिए काम करना है। अपने लिए काम करना मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्फिश होना है, हमें दुनिया के लिए काम करना है, बट बिना ये सोचे कि दुनिया हमें क्रेडिट देगी या उससे हम बहुत बड़े बन जाएंगे और उसके कारण हमारा नाम हो जाएगा। कुछ नहीं, तुम्हारा नाम धूल में मिल जाएगा, 1 मिनट लगेगा, जिस दिन डेथ होगी उस दिन खत्म हो गए तुम। तो हमें ये समझदारी लानी है अपने अंदर, और इसी समझदारी को लाते हुए हमें अपना काम इंप्रूव करना है। हमें इसी समझदारी को लाते हुए अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। हमारी स्ट्रेंथ ही कॉम्प्रोमाइज इन 100 लोगों के कारण हो रही है। हम कई सारे ऐसे काम इन 100 लोगों को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं जो हमें नहीं करने हैं। हम इन 100 लोगों के हिसाब से अपनी दिनचर्या बना रहे हैं, इन 100 लोगों के हिसाब से। इन 100 लोगों में 4-5 घर के जो मेंबर है, 20% इंपैक्ट जो 80%, ये 20% को थोड़ा सा संभाल लो, 80% को भाड़ में जाने दो। इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरली भाड़ में जाने दो, इसका मतलब ये है कि उनका ओपिनियन हमारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, इट्स ओके। वो कहेंगे यार इस आदमी ने बिजनेस में रिस्क लिया, देखा सारा हार गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उन 80 लोगों के बोलने से क्या होता है, हार गया तो हार गया, ठीक है, तेरा क्या गया, मैं लूंगा रिस्क, मैं बिजनेस करूंगा, अपने शर्तों पे करूंगा। क्योंकि जिस दिन सफल होऊंगा ना, तुम 80 लोग बोलोगे कि यार ये बंदा साला अलग था, तो उन 80 लोगों के हिसाब से मैं रुकूंगा नहीं। ये सोच के नहीं अपना डिसीजन बदलूंगा कोई कि ये 80 लोग क्या सोचेंगे। ये सोच के अपना कोई काम नहीं करूंगा कि ये 80 लोग, हाँ मैं कोई गलत भी नहीं करूंगा। अपने फील्ड में लेना है ना मुझे एक्शन, अपने फील्ड में अपने हिसाब से चलेंगे, बिना ये सोचे समझे कि ये 80 लोग क्या है, कौन है, ये जिंदा भी हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एटीट्यूड को बदलना है। हु केयर्स, कौन क्या सोचेगा उससे कोई मतलब नहीं है, देखेंगे, है ना। हम अपना काम अपनी शिद्दत से करेंगे, बस अपने घर के 5 मेंबर को बैलेंस करते हुए। और घर के 5 मेंबर को भी इसलिए बैलेंस करना है बिकॉज उनसे आपके काम पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। आप इस दुनिया में एक बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं और उस मकसद को हम खराब नहीं करेंगे। अच्छा, रिलेशन भी मेंटेन रखना है, ऐसी बात नहीं है कि आपको रिलेशन बिल्कुल नहीं मेंटेन रखना है। साल में 365 दिन होते हैं, 300 दिन जम के काम करो, 60 दिन जम के मजे करो। 60 दिन जाओ, रिलेटिव के जाओ, फ्रेंड्स के जाओ, ट्रैकिंग पे जाओ, घूमो फिरो, जो करना है करो। 60 दिन उनके साथ बैठो भी, लेकिन उनको इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं करो। और शादी तो ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी करो, हमारी तो हमारी जैसी होगी, हम करेंगे। बच्चे का 10th बर्थडे है, वो तो मनाना ही चाहिए बड़ा, क्यों मनाना चाहिए, मेरी इच्छा होगी तो मनाऊंगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मनाऊंगा। मतलब कुछ भी ओपिनियन देंगे ना लोग, और वो उनका ओपिनियन है, वो उनकी पर्सनैलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। मेरे घर में 1000, 1500, 2000 बुक्स हैं, उनके घर में है क्या, नहीं है ना। अभी मैं जाके उसको बोलूं बुक्स है क्या तेरे घर में, नहीं है, उसके लिए कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके लिए चांदी के बर्तन इंपॉर्टेंट होंगे, हम स्टील के बर्तन में खाएंगे, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए वो बुक्स इंपॉर्टेंट है। उनके लिए घर में 50 कमरे होना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 50 कमरों का घर होना इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे लिए घर में 5 परिवारों का मेल जोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। उनके लिए दिखावा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हमारे लिए हमारी सादगी इंपॉर्टेंट हो सकती है। उनके लिए दुनिया को दिखाने के लिए आगे से आगे झमेले पालना इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनके लिए उलझना, हमारे लिए सुलझना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वो जब भी उनके पास बैठोगे वो कहेंगे तू बेवकूफ़ है, तू ये कर ये कर ये कर, वो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे और तुम उलझ भी जाओगे। हमें सुलझना है, हमें सुलझते सुलझते कार्य करना है, और उस सुलझने की कोई भी कीमत देनी पड़े, कोई भी कीमत देनी पड़े, हम देंगे हंसते हंसते। तो हमें सुलझना है। मान लो आपके घर में किसी भी चीज़ को लेके, कोई प्रॉपर्टी को लेके 2 भाइयों का झगड़ा चल रहा है। अब उसमें उस मोमेंट में डिसीजन मेकिंग का एक ही यार्डस्टिक रखना, सुलझेंगे कि उलझेंगे। अगर उस प्रॉपर्टी पे झगड़ा करने से हम उलझने वाले हैं कोर्ट केसेस में, और अगले हमारे 8, 10, 15 साल दिमाग खराब होने वाला है। 15 साल का दिमाग खराब लोग कर लेते हैं 1 लाख, 2, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए। 15 साल। अरे मैं कहता हूँ उसको छोड़ दो, दे दो उनको, जो जो उलझ रहा है ना उसको दे दो। बोले यार तू कोर्ट केस वगैरह नहीं, तू ले ले प्रॉपर्टी। ये 15-20 लाख रुपए है ना, ये 15-20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है ना, या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना। 15 साल तुझसे झगड़ूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, दिमाग खराब करूंगा, उसके बाद केस मेरे फेवर में आएगा या तेरे फेवर में आएगा, जो भी है छोड़ना, तू ले ले इसको, खत्म कर, उलझना ही नहीं है 15 साल तक। तू कर ले 15 लाख 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तेरे पास। मैं क्या करूंगा, मैं
उस 15 साल में 100 करोड़ कमाने में दिमाग लगाऊंगा और उससे बड़ी 5 प्रॉपर्टी ले लूंगा। ये प्रिंसिपल है लाइफ के, और यही प्रिंसिपल इलोन मस्क को इलोन मस्क बनाते हैं। वो उलझता ही नहीं है। वो कहता है मेरे को तो सुलझना आता है भाई, मेरे को तो सुलझना आता है। आई डोंट रियली वांट टू गेट इनटू एंटेंगलमेंट, मेरे को सुलझा दो बस, खत्म, मैं ये कर दूंगा, खत्म। सब लोग कहेंगे नहीं होगा, तुम जाओ बाहर। स्टीव जॉब्स को लोग कहते थे सर ये नहीं हो सकता, गेट लॉस्ट, गेट आउट ऑफ माई कंपनी, आई वॉन्ट टू डू ओनली दिस। आपके लिए भले छोटा भी अचीवमेंट है ना, तो वो आपका अचीवमेंट है, ठीक है। यू वरी अबाउट योर अचीवमेंट्स। कोई और का अचीवमेंट इतना बड़ा है तो इससे ऐसे नहीं, अरे इसने इतना कर लिया, मैंने तो इतना सही किया है। नो, योर अचीवमेंट इज सिग्निफिकेंट, यू आर सिग्निफिकेंट। आपका अचीवमेंट सिग्निफिकेंट है, आप सिग्निफिकेंट हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप बहुत वैल्यूएबल हो, बहुत बड़ी एसेट हो आप इस दुनिया के लिए, आप बहुत बड़ी एसेट हो आपके परिवार के लिए, आप और मैं भारत देश के लिए बहुत बड़ी एसेट है।